कोरोना संक्रमण के चलते देश के पर्यटन उद्योग काफ़ी नुकसान में चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रहा है। बता दें कि कश्मीर और गोवा जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। देश की टूरिज्म इंडस्ट्री की सांसें फिर लौट आई है। केरल, गोवा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान जैसे दर्शनीय राज्यों में होटल ऑक्यूपेंसी कोरोना काल में से पहले की तुलना में 80 से 90% तक आ गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में पहले पखवाड़े शिमला में 44,000 लोग पहुंचे। यह तादाद बीते साल की इस अवधि में पहुंचे पर्यटकों से महज 6,000 कम है। वहीं कश्मीर में दिसंबर जनवरी में अब तक के पिछले साल की तुलना 88% ज़्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। गोवा के कैलेनुकुट बीच पर जॉर्ज फर्नांडिस गेस्ट हाउस चलाते हैं। कोविड के वक्त जॉर्ज समुद्र के किनारे टहलते हुए बताते थे कि रीटेक कोविड की मार ने रोटी से भी बेजार कर दिया, लेकिन अब वो खुश हैं। कहते हैं कि अब उनका गेस्ट हाउस 80% भरा रहता है। गोवा के ट्रेवल एवं टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश शाह बताते हैं कि दीपावली और नए साल 90% से ज़्यादा होटल बुक फुल थे। देश भर से हर रोज 70 फ्लाइट गोवा पहुंच रही है। दूसरी तरफ कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है। 8 साल में यह पहली बार है जब गुलमर्ग हाउसफुल है। दिसंबर में यह रोजाना 2000 से ज़्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। जनवरी में खराब मौसम की वजह से हर रोज करीब 1000 पर्यटक आ रहे हैं। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2020 में 75,000 सैलानी शिमला आए। हालांकि दिसंबर 2019 में 1,30,000 लोग आए थे। जनवरी में अब तक 44,000 टूरिस्ट शिमला आ चुके हैं। जनवरी 2020 के पहले पखवाड़े में 44,000 लोग आए थे। देश में अनलॉक होने के बाद पर्यटन क्षेत्र में भारी ही डेवलप देखने को मिला। वहीं बता दें कि कश्मीर और गोवा जाने वाले लोगों की संख्या भारी तादाद में बढ़ रही है। लगातार रोजाना हजारों की संख्या पे लोग पर्यटक वहां पर अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं तिलक देवांगन। अमिताभ बच्चन ने बनाई फ्यूचर की वुमेन्स क्रिकेट टीम। कोहली और रैना के साथ साथ सभी क्रिकेटर्स की बेटियों को किया शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में पिता बने हैं। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है। इसी के साथ ही बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने सभी क्रिकेटर्स की बेटियों को लेकर एक फ्यूचर की वुमेन्स क्रिकेट टीम बना डाली है। उन्होंने यह टीम सोशल मीडिया पर शेयर की। अमिताभ ने 14 क्रिकेटर्स की बेटियों की फ्यूचर टीम शेयर करते हुए लिखा, महेंद्र सिंह धोनी को भी एक बेटी जीवा है, वह भविष्य की टीम की कप्तान होगी। अमिताभ ने बेटियों के पिता सुरेश रैना, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, रिद्धिमान साहा, हरभजन सिंह, टी नटराजन और उमेश यादव के नाम शेयर किए। उन्होंने लिखा, अब विराट कोहली को भी बेटी का पिता होने का सौभाग्य मिला है, तो देखा जाए तो फ्यूचर की क्रिकेट टीम बन रही है। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया के सभी यूजर्स ने अमिताभ बच्चन को नेपोटिज्म के नाम पर इस पोस्ट के लिए ट्रोल कर दिया है। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं शुभांगी ठाकुर। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शनिवार से भारत में शुरू हो गया है। हालांकि टारगेट के मुकाबले पहले दिन महज 60% लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सरकार ने पहले कहा था कि 3,006 जगहों पर 3,15,037 लोगों को टीका लगाया जाएगा, पर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार ने बताया कि इस साइट्स को बढ़ाकर 3,351 कर दी गई है, लेकिन 1,65,714 लोगों को ही टीका लगाया जा सका। शाम 7:45 पर एक डाटा 1,91,181 हो गया। सरकार ने पहले दिन 5:30 बजे को जो आंकड़ा बताया था वो टारगेट के मुकाबले 53% ही था। बाद में अपडेट होने के बाद ये लगभग 60% हो गया। एक जगह पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की टारगेट सरकार ने रखा था। इस हिसाब से 3,351 जगहों पर पहले दिन 3,35,100 लोगों को टीका लगा सकता था। पहले दिन कुछ जगहों पर बेनिफिशियरी लिस्ट अपलोड होने में देरी होने के कारण और कुछ जगहों पर हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगाई गई। पहले दिन शेड्यूल नहीं था। हालांकि पहले दिन फाइनल आंकड़े सरकार ने बाद में जारी किए। चलिए आपको अभी बताते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित 2 राज्यों का हाल। महाराष्ट्र में पहले देश का सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 19,84,768 केस हो चुके हैं। 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद वैक्सीनेशन के मामले में यह राज्य चौथे नंबर पर रहा। यहाँ 15,727 लोगों को टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटे में 2,910 नए केस आए। शनिवार को 50 लोगों की मौत भी हुई है। चलिए दूसरे राज्य की बात करते हैं। ये राज्य है कर्नाटका।
यह देश में कोरोना की मार झेलने वाला दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ 9,30,698 मरीज हो चुके हैं। यहाँ 12,158 मौत भी हो चुकी है। शनिवार को कर्नाटक में 12,637 लोगों को टीका लगाया गया। इस मामले में यह चौथे नंबर पर रहा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के पालन करने में भारत आगे रहा। यही वजह है कि भारत में कोरोना से हुई मृत्यु दर बेहद कम है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का पालन अभी भी करना चाहिए। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए रोहित मिश्रा। छत्तीसगढ़ में फसल सुधार और खाद्य प्रौद्योगिकी सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम की प्रयोग की जाएगी। बता दें कि भामा परमाणु संस्थान केंद्र मुंबई के वैज्ञानिकों ने ली बैठक। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में फसल सुधार कार्यक्रम और खाद्य प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉन बीम के प्रयोग की संभावना तलाशने के लिए भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के वैज्ञानिकों के साथ बैठक हुई। इस मौके पर इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.K. पाटिल ने इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक को छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए वरदान कहा। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉन बीम सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस सुविधा की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के निवेश में भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में मुंबई के बीम तकनीक विकास समूह के वैज्ञानिक एवं एसोसिएट डायरेक्टर अर्चना शर्मा ने फसल सुधार, खाद्य प्रौद्योगिकी, औषधि फसलों के विज्ञान के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक के प्रयोग की संभावनाओं पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक को फसल सुधार और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोगी बताया। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक इलेक्ट्रॉन बीम सुविधा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने यह बताया कि अब लोग रंगीन हीरा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग कर रहे हैं। इन हीरों की कीमत मूल हीरे से अधिक है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि परमाणु अनुसंधान केंद्र इस तकनीक को छत्तीसगढ़ में स्थापित कराने के लिए सहयोग करेगा। इस तकनीक की अनुमानित लागत 18 करोड़ है। छत्तीसगढ़ राज्य में फसल सुधार और खाद्य प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए नए नए टेक्निक की यहां व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और भामा परमाणु संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिलकर बैठक की और छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉन बीम लगाने की प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है। इस प्रोजेक्ट में कम से कम लागत 18 करोड़ की आएगी। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं तिलक देवांगन। 53 दिन से लगातार किसान दिल्ली के आंदोलन में लगे हुए हैं। ठंड से ठिठुरते हुए इन किसानों की आवाज़ केंद्र सरकार भी नहीं सुन रही है। किसानों के नेताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ तारीख पे तारीख देकर उनके साथ साजिश कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। किसानों की सरकार से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगली मीटिंग मंगलवार को होगी। इस बीच किसानों के नेताओं ने कहा है कि करीब 2 महीने से हम ठंड में मर रहे हैं। सरकार हमें तारीख पर तारीख दे रही है और मुद्दों को लंबा खींच रही है ताकि हम थक कर अपनी जगह छोड़ दें। यह सरकार की साजिश है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने किसान आंदोलन से जुड़े 50 से ज़्यादा नेताओं और कारोबारियों को समन भेजा है। इनमें से कुछ लोगों से शनिवार को पूछताछ भी की गई। पटियाला के NRI दर्शन सिंह ढालीवाला से दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग 2.5 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की गई। वहीं पटियाला में बब्बर खालसा के आतंकी जगतार सिंह हवारा के पिता गुरचरण सिंह और किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को भी NIA ने समन जारी किए हैं। NIA किसान आंदोलन में खालिस्तानी लिंक तलाशने और टेरर फंडिंग के एंगल से जांच कर रही है। एजेंसी ने पंजाब के सभी जिलों के ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों को नोटिस जारी किया है। इनमें से आधों को दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं। कार्यवाही पूरी होने के बाद सभी को फंड और फ्री सर्विस देने का पूरा रिकॉर्ड 21 जनवरी को लाने के लिए कहा गया है। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अब तक प्रदेश में बजट का आकार लगभग हर साल 10% की बढ़त लेता था, लेकिन इस बार कोरोना ने सारी कहानी उलटफेर कर दी है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक राज्य की कमाई में भारी गिरावट आई। इसका असर प्रदेश में आने वाले बजट पे भी पड़ेगा। 20 साल में ऐसी पहली बार होगा जब राज्य में कटौती वाला बजट पेश किया जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों को चिट्ठी लिखकर 6% की कटौती के साथ प्रस्ताव मांगा है। इसलिए पूरे बजट में लगभग 6% की कटौती तय मानी जा रही है। इसके बाद इस बार बजट करीब 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को बजट प्रस्तावों पर विभागीय मंत्री से चर्चा शुरू कर दी है।
बता दें कि हर साल 10% की ग्रोथ के साथ बजट पेश हुआ करता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण पूरा विश्व मंदी के चपेट में है। देश में भी जीडीपी ग्रोथ निचले स्तर पर है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं था, लेकिन बेहतर वित्त प्रबंधन से राज्य में मंदी के हालात नहीं बने। लॉकडाउन के कारण राज्य में आई सामान्य आर्थिक मंदी से निपटने और इलाज के लिए इंतजाम मई माह से सरकार ने शुरू कर दिए थे। सभी विभागों को खर्च की सीमा कम कर दी थी। पिछली बार बजट में विभागों को 100% बजट आवंटित कराया गया था, जिसके वजह से 30% की कटौती कर दी गई थी। यानी विभागों को 100% की जगह 70% बजट ही खर्च करने को मिला था। इससे सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपए बचे थे। इस साल उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्त विभाग ने यह आदेश भी जारी किया है कि बहुत जरूरी होने पर विभागों के द्वारा 2021-22 के बजट के नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए रोहित मिश्रा।